अच्छा, जो कल्चर ना हमें मीडिया पे नज़र आता है लखनऊ का, वैसे यहाँ का जो रियलिटी है उस तरह की नहीं है। तो मेन एंट्रेंस है सामने और यहाँ से आगे एक्चुअली ये इमामबाड़ा शुरू होता है। कुलचा तो था 10/10, अमेजिंग, लेकिन न्यारी एवरेज थी, मतलब टेंडर नहीं थी। और वो कुआँ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि कुआँ ऐसा है कि उसके अगर आप अंदर वाली साइड पे महल के खड़े हो ना तो आप बाहर सारा कुछ देख सकते हो उस कुएँ के थ्रू। उसके अलावा 2-3 और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। अभी जो अगला पॉइंट है ना वो है भूल भुलैया। 1027 रास्ते हैं अंदर, जिसमें अगर आप एक रास्ता भूल जाते हैं तो वापस पता नहीं आप कहाँ से घूम के वापस पहुँचेंगे। कमाल खुशबू आ रही है। ये है पता नहीं चिकन के किस चीज़ के। अच्छा, इन्होंने तस्वीरें लगाई हैं काफ़ी एक्टर जो यहाँ पे आके खाना खा चुके हैं। सलमान खान, आमिर खान और भी काफ़ी है, रणबीर कपूर। अस्सलामुअलैकुम, सनी हेयर। आज मैं आऊँ लखनऊ में। कल दिल्ली से चले थे आगरा में ताजमहल देखा, उसके बाद हम पहुँच गए लखनऊ। तो आज का स्पेसिफिक प्लान ये है कि आज लखनऊ एक्सप्लोर करेंगे। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, यहाँ के कुछ खाने भी मशहूर हैं, वो खाने भी ट्राई करेंगे। बस सबसे पहले यहाँ अपना कुलचा न्यारी मिलती है, वो काफ़ी स्पेशल है, पहले वो खाएँगे। यहाँ से 8 किलोमीटर है जहाँ पे हमारा होटल है। लखनऊ की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। अगर आप थोड़ी तफसील से पढ़ें तो इसके रूट्स आपको लॉर्ड रामा और लक्ष्मण के ज़माने से मिलते हैं। और ये भी कहा जाता है कि लखनऊ का जो पुराना नाम था वो लक्ष्मणपुर था। और वैसे इन जनरल अगर आप लखनऊ का नाम सुनते हैं जो सबसे पहली चीज़ ज़हन में आती है वह यहाँ का नवाब, उनका रहन सहन, उनके महल और उनकी अपनी एक ख़ास ज़ुबान जिसको हम अदबी उर्दू कहते हैं। अच्छा, जो कल्चर ना हमें मीडिया पर नज़र आता है लखनऊ का, वैसे यहाँ का जो रियलिटी है उस तरह की नहीं है। मतलब एक नॉर्मल सिटी है जैसे बाकी इंडिया के दूसरे सिटीज़ हैं उसी तरह की। लेकिन अभी जिस एरिया में बैठे हुए हैं ना, ये रेस्टोरेंट है रहीम कुलचा निहारी। हमें एक से रिकमेंड किया था, इंडिया का एक दोस्त था, उसने तो यहाँ से निहारी ज़रूर खानी है। अच्छा, तेल का इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और मुझे लग रहा है जो कुलचे ने अभी काइंड ऑफ फ्राई किए हुए हैं, वो नॉर्मल कुलचा नहीं है जो नॉर्मल हम यूज़ नहीं, फ्राई तो नहीं है, काफ़ी क्रिस्पी हैं। कुलचा तो था 10/10, अमेजिंग, लेकिन निहारी एवरेज थी, मतलब टेंडर नहीं थी। अच्छा, इस एरिया में आकर ना आपको ज़्यादा इस्लामिक कल्चर नज़र आ रहा है। मतलब जो औरतें हैं उन्होंने मोस्टली दुपट्टा वगैरह लिया हुआ है, मुंह ढांपा हुआ है। और जो बंदे हैं उन्होंने भी, अक्सर बंदों ने टोपियाँ ली हुई हैं। मतलब इतना इस्लामिक कल्चर तो वैसे मोस्टली पाकिस्तान में भी नहीं मिलता कि लोग टोपियाँ पहन के बाज़ारों में घूमें, लेकिन यहाँ पे बरल नज़र आ रहा है। अच्छा, ऐसा एक ये एंट्रेंस लग रही है, एक वो सामने है और एक जहाँ हम अभी खड़े हैं, लेकिन यही साइड है जो सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है। किसी भी सिटी में जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं ना, वहाँ का कल्चर, वहाँ के जो पुराने रहने वाले लोग हैं उसकी अक्कासी करती हैं। अगर आप लखनऊ में हैं, जो सबसे ज़रूरी जगह, सबसे ज़रूरी बिल्डिंग विज़िट करने वाली है वह बड़ा इमामबाड़ा, जहाँ से ना सिर्फ आपको इस सिटी की हिस्ट्री बल्कि यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनके बारे में बहुत कुछ पता चलता है। अच्छा, ये वो नवाब है आसफुद्दौला, इसका बेटा है शुजाउद्दौला। प्रॉब्ली इसका शुजाउद्दौला का नाम तो मैंने सुना हुआ था। तो इस नवाब ने ये इमामबाड़ा बनवाया था। अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना, ये मेन एंट्रेंस है सामने और यहाँ से आगे एक्चुअली ये इमामबाड़ा शुरू होता है। सामने बस एक गार्डन सा बना हुआ है। यहाँ पे स्पेशल 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि डेफिनेटली उन्होंने रेप्लिका बनाने की कोशिश की हुई है जो इमामबाड़ा वहाँ पे है इराक में। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे ना कुछ और भी ख़ास इंटरेस्टिंग बिल्डिंग्स हैं। मतलब एक बुल भुलैया उसको कहते हैं, विच मीन्स के उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए वो जगह बनाई हुई थी कि अगर कभी भी हम पे इस जगह पे अटैक होता है तो जो एग्ज़िट प्लान है वो क्या है, कहाँ से निकल के लोगों ने सेफली इस जगह से बाहर निकलना। एक तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो देखने वाली चीज़ है। दूसरा यहाँ पर एक इन्होंने कुआँ सा बनाया हुआ पानी का, और वो कुआँ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि कुआँ ऐसा कि उसके अगर आप अंदर वाली साइड पे महल के खड़े हो ना तो आप बाहर सारा कुछ देख सकते हो उस कुएँ के थ्रू। और बाहर से लोगों को नहीं पता चलता कि अंदर क्या चल रहा है, वो भी देखेंगे जाके। अच्छा, ये जी बिल्कुल सामने है इमामबाड़ा, इसके बिल्कुल राइट पे इधर है मस्जिद। अभी उसी नवाब ने ये मस्जिद बनवाई थी। ओके, पूरा कॉम्प्लेक्स डेफिनेटली एक बंदे ने, एक नवाब ने बनवाया हुआ है। मेरे ख्याल इसके लेफ्ट पे है जो बाकी वो कुआँ जो भूल भुलैया इसको कहते हैं। मैं अंदर जाके देखते हैं। इस इमामबाड़ा के ना 3 मेन हॉल हैं, जिनमें से पहला हॉल है चाइना हॉल। इसको चाइना हॉल इसलिए कहा जाता था कि उस वक्त बादशाह को चाइना से कुछ बर्तन
तोहफे के तौर पे मिले थे। कहा यह जाता है कि अगर उन बर्तनों में जहर डाला जाए तो उन बर्तनों का रंग बदल जाता था, जिसकी वजह से वो बर्तन बादशाह को काफ़ी पसंद थे। तो इसलिए ये हाल उन्होंने बिल्कुल उन बर्तनों के डिज़ाइन पर बनाया हुआ है और इसी वजह से इस हाल का नाम भी चाइना हाल रखा गया। और ये हाल है ना, इसको ये रानियन हॉल बोलते थे और ये बहुत बड़ा हाल है, इसके बीच में कोई पिलर नहीं है। इसकी एक खासियत यह है कि यहाँ पे ऐसे शीशे लगे हुए हैं कि यहाँ पे कुछ चिराग जलाए जाते थे, जिसकी वजह से पूरा हाल रोशन हो जाता था उन शीशों में रिफ्लेक्शन की वजह से। दूसरा यही मेन हाल है जहाँ पे शियाइज़म से रिलेटेड जो मेन चीज़ें इनकी जो अलम ये निकालते हैं मुहर्रम में वो है, और भी जो शियाइज़म या मुहर्रम में जिस तरह भी ये जुलूस अपना निकालते हैं उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ना वो यहाँ पे इस मेन हॉल में रखी हुई हैं। तो यहाँ पे ये मेंशन करना भी ज़रूरी है कि जो आसफुद्दौला नवाब था उसका तल्लुक़ शियाइज़म से था। जो ज़्यादातर मुस्लिम लखनऊ के हैं वो भी शियाइज़म से तल्लुक़ रखते हैं, इसी वजह से लखनऊ में आपको शियाइज़म से रिलेटेड काफ़ी हिस्ट्री मिलती है। इसके बिल्कुल अगली साइड पर एक तीसरा हाल है जिसको ये खरबूजा हाल या इंडिया हाल कहते हैं। नाम थोड़ा सा वियर्ड है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे खरबूजे के खेत होते थे जिस टाइम वो हाल बनाया गया था, और फिर उसको उसी तरह की शेप दी गई है छत पर डिज़ाइन वगैरह खरबूजे की तरह की, जिसकी वजह से खरबूजा हाल कहते हैं। और इंडिया हाल इसलिए कहते हैं कि खरबूजा क्योंकि सिर्फ इंडिया में पाया जाता है, उस वक्त की जो नवाब थे उनकी इन्फॉर्मेशन यही थी, तो जिसकी वजह से उसको खरबूजा हाल कहते हैं। और इससे ज़्यादा इस एरिया में कुछ नहीं है। उसके अलावा 2-3 और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। अभी जो अगला पॉइंट है ना वो है भूल भुलैया। उसमें बताया जाता है कि आपको एक्चुअली एक गाइड को लेके जाना चाहिए 1027 रास्ते अंदर, जिसमें अगर आप एक रास्ता भूल जाते हैं तो वापस पता नहीं आप कहाँ से घूम के वापस पहुँचेंगे। और जगह जगह पे आपको दरवाजे मिलते हैं। अभी भी एक बना हुआ रास्ता और ये भी है, अभी ये खुद डिसाइड करना था किस साइड पे जाना है। अब जिनको तो पता है उनको तो पता है, और अगर आप गलत टर्न ले लें फिर आप खो गए दोबारा। यहाँ पे अभी ऐसे ही ढूंढ के निकलना है। इधर भी कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, इधर से वापस। हाँ है नीचे बंद है। अच्छा बताया जाता है कि जब ब्रिटिश ने हमला किया था ना, एक्चुअली वो इस एग्जिट से निकले थे, तो यहाँ पे मतलब लोग यहाँ पे रहते थे। उसके बाद ये इन्होंने फिर रास्ता बंद कर दिया, बल्कि उन लोगों ने ही रास्ता बंद कर दिया था जहाँ से मतलब जो निकले थे इमरजेंसी एग्जिट से। तो अभी ये तो मेरे ख्याल उन्होंने खुद बंद किया कि नीचे भी नहीं जाए, लेकिन अगर आप नीचे चले भी जाते हैं तो आगे रास्ता बंद है। अच्छा एक्चुअली ये जगह जहाँ अभी हम वॉक कर रहे हैं ना, ये 15 फीट चौड़ी दीवार है। ऐसे रास्ते बने हुए हैं जगह जगह, कुछ बंद है कुछ खुले हैं, तो सारा कुछ दीवार के अंदर ही है सारे रास्ते। लाइट का इंतजाम बहुत कम है यहाँ पे, इसलिए ध्यान से, लेकिन देखते हैं हम आगे से कहाँ से निकलते हैं। एक और रास्ता, आगे बहुत भीड़ लगी रास्ता नहीं आगे, रास्ता है लेकिन आगे से भी 4 रास्ते हैं। अच्छा सामने से भी 4 रास्ते हैं। 4 रास्तों में आपको फिर इधर उधर घुमाया जाएगा। मैं भाई सारा लिख के ला रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, लेकिन आगे का कैसे ढूंढेंगे? चलो देखते हैं इधर जाके। बस यही तो भूल भुलैया का खेल है। एंजॉय आप लोग। कितनी देर हुई है आपको ढूंढते हुए? हमको हो गया अभी यहाँ 3 घंटे। नहीं यार, अच्छा थोड़ा ओवर रेटेड है, मतलब इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। जो बाहर आपको जिस तरह इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो इतना नहीं है अंदर खास, लेकिन यह है कि साइंस पीछे अच्छी है, किस तरह ने सारा कुछ डिज़ाइन किया था कि जो आपके दुश्मन अगर आपको फॉलो कर रहे हैं तो वो रास्ता भूल सकते हैं, और आपको अगर रास्ता पता है तो आप सीधा बाहर निकल सकते हैं। वो भी इतनी मुश्किल नहीं थी, सीधी सीधी थी। या ये भी है कि अभी इन्होंने काफ़ी रास्ते बंद किए हुए हैं, तो आपको शायद वो ईजिली मिल जाती होगी। तो इस सारे का आइडिया ये था कि यहाँ से आप घुसते हो, फिर महल से काफ़ी दूर जाकर आप वहाँ से बाहर निकल जाते हो। अभी जिस बिल्डिंग में एंटर हो रहा हूँ ना, इस कॉम्प्लेक्स की आखिरी बिल्डिंग है, इसको कहते हैं बावली। अभी जो लोग अंदर है ना वो मुझे देख सकते हैं कि मैं इस बिल्डिंग में एंटर हो रहा हूँ, लेकिन इस महल इस बिल्डिंग के अंदर क्या चल रहा है आपको बाहर से नज़र नहीं आता। लेकिन ये सारा कैसे पॉसिबल है, ये अंदर जाके देखते हैं। अच्छा ये जगह इसको कहते हैं बावली। 7 फ्लोर बिल्डिंग है, 3 ऊपर वाली साइड में, 4 ज़मीन के अंदर फ्लोर है। ये ऊपर वाले फ्लोर पे जाने के लिए, नीचे कहाँ से जाना है? हाँ ये नीचे जा रही हैं सीढ़ियाँ। अच्छा फ़िलहाल तो ये कुआं बिल्कुल सूखा हुआ है, पहले से पानी होता था। तो बताया जाए कि स्याह पानी होता है डार्क, जिसमें रिफ्लेक्शन बाहर की ज़्यादा अच्छी आती थी। दिन के टाइम ना बाहर रोशनी होती थी। तो अभी थोड़ा सा एंगल ढूंढना पड़ना है कि किस एंगल से आपको बाहर का गेट नज़र आता होगा। ये देखें, जैसे ये इन्होंने एक बनाया है ना, पानी की रिफ्लेक्शन यहाँ पे आ रही है। ये भी एक तालाब से है इस कुएं के साथ।
ये वो सामने मेन एंट्रेंस है, जब वहाँ से कोई एंटर होता था यहाँ से नज़र आ जाता था कि कोई बंदा ऊपर से एंटर हो गया इस एरिया में। इसी तरह का स्ट्रक्चर इस कुएँ का भी था, क्योंकि अब तो बिल्कुल खुश्क है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ से निकल रहे हैं, सबसे पहले जाएंगे ट्रेन स्टेशन ताकि हम अपनी अगली डेस्टिनेशन की टिकटें बुक कर सकें। तो उसके बाद फिर बाकी का लखनऊ एक्सप्लोर करते हैं। बुढ़ा कहाँ से लिया पतंग? पतंग कहाँ से लिया? कहाँ पे दुकान? मना तो नहीं करते उड़ाने से? मना तो नहीं करता कि उड़ाने से? यहाँ पे टाइम नहीं है, वरना पतंगबाजी की जा सकती थी यहाँ पे। जनवरी में बताते हैं यहाँ पे इवेंट, इनकी जो बसंत है वो जनवरी में होती है। अच्छा, लखनऊ में गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो वैसे भी क्योंकि मार्च का मिड चल रहा है, तो ओवरऑल मेरे ख्याल इंडिया में गर्मी बढ़ रही है। और अभी कमिंग डेज़ में मेरा प्लान है राजस्थान जाने का, जो कि रेगिस्तानी इलाका है, तो मुझे लग रहा है कि हालात काफ़ी ख़राब होने वाले हैं। ये क्या चीज़ है? तोख मलंगा, ये तो मुझे ही पता है। हमारा भी सेम ही है उधर ना। ज़रा अच्छी सी आइसक्रीम डाल देना अंकल, तो क्या ही बात। मेरा जो पुराना लखनऊ है यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे टुंडे कबाब मिलते हैं, वो बड़े मशहूर हैं लखनऊ के। यहाँ पे आए हैं हम भी, टुंडे कबाबी, ये लखनऊ के सबसे मशहूर कबाब बताए जाते हैं। ये बहुत पुरानी दुकान है, रश भी वैसे बता रहा है कुछ स्पेशल ही होगा, देखते हैं जाके। ये निज़ाम चल रहा है, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हाँ, हमने पैकिंग करवा लेते हैं, ज़्यादा बेहतर है। कमाल खुशबू आ रही है। ये है पता नहीं चिकन के किस चीज़ के। अच्छा, इन्होंने तस्वीरें लगाई हैं काफ़ी एक्टर जो यहाँ पे आके खाना खा चुके हैं, सलमान खान, आमिर खान और भी काफ़ी है, रणबीर कपूर। कहना सिर्फ 3 लेके जाते हैं लोग, तो यहाँ पे 100 लेके जाते हैं। अगर सुबह से खाने खा रहे हैं, पेट चेक करो मेरा कितना फूला हुआ है। तो ये पानी की बोतल है, एक पानी की बोतल दे दे। यहाँ पे जितना रश है ना, लग तो रहा है कि मज़ा आएगा, लेकिन अभी हिम्मत नहीं थी खाने की। पकड़ लिए हैं, इसका जो बाकी का रिव्यू आपको बाद में बताता हूँ कि लगे कैसे मुझे। और ये जो वही इलाका है जहाँ से सुबह हमने निहारी खाई थी, उसी इलाके में यहाँ पे ये टुंडे कबाब भी हैं। मतलब ये जितनी भी ये खाने की डिशेस है ना, मोस्टली ये मुग़लों के ज़माने से चलती आ रही है। और ये ओल्ड लखनऊ है, यहाँ पे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, जिस तरह ओल्ड दिल्ली में ज़्यादा मुसलमान रहते हैं। अगर आपने लखनऊ में ट्रैवल करना हो तो अपने ट्रांसपोर्ट में वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि सिटी में काफ़ी रश होते हैं। तो जो बेस्ट ऑप्शन है वो है यहाँ की मेट्रो, जो कि सिटी की एक नुक्कड़ से चलती है और आपको दूसरी नुक्कड़ तक छोड़ देती है। सो चीपेस्ट एंड क्विकेस्ट। अभी लखनऊ से निकल रहे हैं और हम जा रहे हैं वाराणसी, और वाराणसी के लिए हमें यहाँ से ट्रेन नहीं मिली, तो अभी जाएंगे बस स्टॉप और वहाँ से बस लेके जाएंगे वाराणसी, और कल का दिन वाराणसी में गुजारेंगे। एक बात तो बताइए, यहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज है वो उर्दू स्पीकिंग है या हिंदी? हिंदी उर्दू मिक्स है। हाँ। क्योंकि ट्रेन में ट्राम में उधर वो उर्दू बोल रहे थे, लिखी हुई थी, लिखी भी उर्दू हुई थी, वो सारी चीजें ऐसे जैसे हम बोल रहे हैं इसी तरह बोलते हैं हम, यहीं के लोकल ही तो हैं। ओके ओके, ठीक है। मैं वैसे पाकिस्तान से आया हूँ तो मैं इसलिए ज़रा इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ आपसे। अच्छा, गर्मी इतनी शदीद थी ना, आज सारा दिन पानी पी के ना और ठंडी चीज़ें खा के कुछ और खाने को दिल ही नहीं कर रहा था। अगर आप लखनऊ में आते हो और टुंडा कबाब छोड़ दो, दैन इट्स नॉट फेयर। उसमें मैंने थोड़े से कबाब पैक करवा लिए थे, मैंने कहा बस में बैठ के खाऊंगा जब थोड़ी भूख लगेगी। तो इतने सॉफ्ट है ना, इतने सॉफ्ट है, चबाने की ज़रूरत है, मुँह में डाल के मुँह बंद करो तो बिल्कुल पिघल जाते हैं मुँह में। बहरहाल अभी यहाँ से अगले स्टॉप पे जो कि वाराणसी है, उधर जा रहे हैं। वाराणसी जो हिंदुज़म है ना, उनका गढ़ है,
तो उसके बारे में थोड़ी रिसर्च करेंगे, उनके बारे में थोड़ा जानेंगे जाके। उनका जो मेन इंडिया में जो बिल्कुल मेन सेंटर कह लेना वो वाराणसी में है, जिसको बनारस भी कहते हैं। तभी उसकी बस में बैठे हुए हैं, उम्मीद है कि रात को 1-2 बजे हम बनारस पहुंच जाएंगे। थोड़ा रेस्ट करके तो जो अगला दिन है वो इंशाल्लाह फिर अपना बनारस घूमेंगे। तो आज का वीडियो के लिए यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।